नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस 23 से शुरू करेगी दिल्ली जोड़ो यात्रा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिल्ली जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी। दिल्ली में कब होगा मेयर का चुनाव, सामने आया ताजा अपडेट। अप्रैल 2024 से लंबित चल रहे दिल्ली में महापौर व उप महापौर का चुनाव इस माह हो सकता है। इसके लिए जल्दी तारीख तय हो सकती है क्योंकि महापौर बनाने में आड़े आ रही कानूनी अड़चनें खत्म हो गई है। महापौर का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में थे। ऐसे में महापौर चुनाव के लिए उपराज्यपाल ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि संबंधित फाइल पर सीएम की अनुशंसा नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले में शिफ्ट हुई सीएम आतिशी। मुख्यमंत्री आतिशी अब 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रहेंगी। बीते दिनों उनका सामान इस बंगले में पहुंचवाया गया। उसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास पहुंची, वहां के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका परिचय लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर मेट्रो का परिचालन प्रभावित। दिल्ली मेट्रो की सबसे पुरानी कॉरिडोर रेड लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण मेट्रो का परिचालन प्रभावित है। इस वजह से दिलशाद गार्डन से शास्त्री पार्क के बीच मेट्रो का परिचालन धीमी गति से हो रहा है। इससे यात्रियों का आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा और व्यस्त समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में यात्रियों को अधिक समय लगा है। रेड लाइन के कॉरिडोर पर किस तरह की तकनीकी खराबी अभी दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह स्पष्ट नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में भी अरविंद केजरीवाल की बदलाव की लहर। दिल्ली की राजनीति से शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी के हाथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में एक सफलता लगी है। डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत दर्ज की। इससे जीत के साथ ही आपने यहां अपना खाता खोल दिया है। महराज मलिक 4000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। केजरीवाल ने कश्मीर से जीते अपने पहले एमएलए से वीडियो कॉल पर की बात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मंगलवार को आए नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। डोडा सीट से पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत दर्ज करते हुए राज्य में पार्टी का खाता खोल दिया, जिसके बाद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उन्हें वीडियो कॉल करते हुए इस जीत की बधाई दी। केजरीवाल और संजय सिंह के वकीलों ने अदालत से मांगा दस्तावेज पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल किए गए आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्रों के साथ अन्य दस्तावेजों को पढ़ने के लिए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अरुण पिल्लई के वकीलों ने करीब 200 दिन की मोहलत मांगी। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश से भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की ठगी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश के जरिए हाई रिटर्न का झांसा देकर कम से कम 45 लोगों से 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त विक्रम के पोरवाल ने कहा कि आरोपी विनय कुमार मिश्रा ने धोखाधड़ी से पीड़ितों को भारी मुनाफे का भरोसा देकर सोसाइटी की योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने का प्रलोभन दिया। केजरीवाल ने आप पार्षदों को चुनाव का दिया मंत्र। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सभी एमसीडी पार्षदों से मुलाकात की। केजरीवाल ने भाषण के अंत में कहा कि लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा हम लोग अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में झगड़े होते हैं, साथ रहना है और मेहनत करनी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर आया ताजा अपडेट, सफर होगा आसान। राजधानी दिल्ली से फरीदाबाद जाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का काम अगले वर्ष मार्च तक भी पूरा होना मुश्किल है। डीएनडी से जैतपुर के बीच 4 जगहों पर मेट्रो लाइन के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण होना शेष है, जिसकी वजह से देरी होने की आशंका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का भी यही मानना है। हालांकि कुछ राहत की बात यह है कि इसे जैतपुर से सोहना तक दिसंबर के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए महाराष्ट्र झारखंड में करेगी बूस्टर का काम। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने हरियाणा में ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल किया है। बीजेपी की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और डबल इंजन सरकार के उनके वादे का श्रेय दिया जा रहा है। यही नहीं, बीजेपी ने हरियाणा में मिली जीत के बाद आगे की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का पूरा फोकस महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर है।
बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, आयुष्मान भारत योजना में हो सकता है विस्तार। ABPMJ यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर सरकार एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर है कि बीमारियों के लिहाज से योजना में विस्तार किया जा सकता है, जिसके तहत अल्जाइमर और डिमेंशिया समेत कई बीमारियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को योजना में शामिल किए जाने का ऐलान किया था। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक्टिव हुआ अमेरिका। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत शुरुआत से ही बांग्लादेश के बदलते हालातों पर चिंता जताता आया है। अब अमेरिका ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए, खासकर जब हिंदू दुर्गा पूजा जैसा बड़ा त्योहार मना रहे हों। हरियाणा में आपको मिले जख्म पर स्वाति मालीवाल ने रगड़ दिया नमक। हरियाणा में किंग मेकर बनने का लक्ष्य लेकर निकली आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 79 सीटों पर लड़ी आपको 2% से भी कम वोट शेयर मिले। निराशाजनक प्रदर्शन के बीच आपकी बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जख्म पर नमक रगड़ने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि उनके गृह राज्य में जमानतें भी नहीं बच रही हैं। ऑनलाइन पोर्टलों से बेची जा रही थी चोरी की SUV, 13 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कार चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर चोरी की गई गाड़ियों को कार्स 24 और कार देखो जैसे ऑनलाइन कार की बिक्री करने वाले वेब पोर्टलों को बेचने वाला एक गिरोह चलाते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 कार्स 24 के पूर्व कर्मचारियों और एक कार देखो का है। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर कहा कि हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया। पीएम ने कहा कि हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, तब से बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य में शासन किया। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, उनमें 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली है। इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर में ANC कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुई विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPI को 1 सीट मिली है। भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने 3 सीटें जीती हैं। AI के गॉडफादर और अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला फिजिक्स का नोबेल। फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। ये प्राइज AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी E. हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन J. होपफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के फोकस के लिए यह सम्मान दिया गया। हालांकि हिंटन ने AI के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए अफसोस जताया था और कहा था कि AI से बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू और तेजस्वी समेत 7 को जमानत। राउजवन्यू स्थित विशेष न्यायालय ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी व तेज प्रताप यादव समेत 7 आरोपितों को जमानत दे दी है। आरोपितों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह राहत मिली है। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। गाजियाबाद में गीदड़ के हमले से 5 जख्मी, बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर। मसूरी के आरिफपुर बड़का गांव में मंगलवार सुबह एक वन्य जीव ने एक के बाद एक 5 ग्रामीणों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। इनमें से बुजुर्ग महिला को मेरठ के सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन अधिकारियों ने बताया कि गांव में एक वन्य जीव की मरी हुई लाश भी मिली है, जिसे वन विभाग की टीम ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा के लिए बनी कमेटी, आप भी दे सकते सुझाव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा करने के लिए इंटरनल कमेटी का गठन किया है। इसका मकसद टैक्स कानून को छोटा, स्पष्ट और आसानी से समझने वाला बनाने के साथ विवादों, कानूनी मामलों को घटाने और टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स कानून में निश्चितता लाने का है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों से सुझाव मांगा गया है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर सुझाव दे सकते हैं। 10 नए शहर में BSNL का नेटवर्क हुआ शुरू। अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत भर के 10 नए शहरों में अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया है। यह विस्तार अधिक क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ मुफ्त डेटा सेवाओं की योजनाएं भी लेकर आया है।
मेघवाल ने कहा, हरियाणा में मैं स्टार प्रचारक था, जीत तय थी। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मैं हरियाणा में स्टार प्रचारक था, शुरू से ही भाजपा की जीत तय थी। वे मंगलवार को रांची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने माई भारत के बैनर तले विकसित भारत 2047 के युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कहा कि युवा विकसित भारत के लिए जुट जाएंगे। जयराम रमेश के काउंटिंग अपडेट में देरी के आरोप को आयोग ने किया खारिज। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से मतगणना अपडेट में कथित रूप से की जा रही देरी के मामले में करारा जवाब दिया है। जयराम रमेश ने आयोग को पत्र लिखकर काउंटिंग अपडेट में देरी का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया है। आयोग ने जयराम रमेश के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। एक ही बोतल से पानी पीते हैं कई लोग, तो हो जाएं सावधान। प्लास्टिक की बोतल में खतरनाक बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। एक ही बोतल से अगर कई लोग पानी पीते हैं तो बैक्टीरिया एक से दूसरे इंसान में फैल जाएगा। इससे कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। प्लास्टिक की बोतल में मौजूद सीसा, कैडमियम और पारा जैसे पदार्थ शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कैंसर, विकलांगता व इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी शुरू होती है। इसके अलावा ओरल दिक्कत भी हो सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।